मॉर्निंग इवनिंग चर्च। जीसस ने हमको बहुत संभाला ये 1.5 महीने में। और हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था, तो अचानक लॉकडाउन हो गया। तो मेरे बहन को पता चला था, तो मेरे बहन ने हमको पैसा कुछ उधार दिया, और वो भी घर बनाने के लिए। और वही पैसा हम लोग पूरा 1.5 महीने में थोड़ा थोड़ा करके खाया। और 20,000 रुपया और इसके पास है, कड़िया के पास है। और जीसस ने हमको संभाला बस। और जीसस का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बस हमारा कोई भी सहारा नहीं था, खाली जीसस था। ना बैंक में पैसा था, ना दुकान चालू था हमारा, ना दुकान में से पगार मिल रहा था, ना किधर काम था। बस एक जीसस ही था, जो उसने हमको इतने कठिनाई में हमको संभाला। धन्यवाद जीसस का। जिसके पास जीसस होता है उसको कोई घटी नहीं होती है। बस जीसस हमारे साथ है करके हम अच्छा है, एकदम ठीक ठाक है। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, बाय। दिन संभाला। आज इतना प्रॉब्लम आ रहा है दुनिया में, इतने लोग हाँ डेथ हो रहे, मर रहे हैं, सबको खाने के वादे हैं, रहने के वादे हैं, कोई किधर जा नहीं पा रहा है। इतने बुरी मुसीबत में हम लोग को ईश्वर ने अच्छा रखा है, हमको पैसा दिया है। जिस दिन बंद होने वाला उसी दिन हमको पैसा मिल गया, थोड़ा बहुत पैसा मिल गया। हम लोग खाना पीना सब हम लोग को, बच्चे लोग को संभाल रहे। ईश्वर ने हमको इतना दिन अच्छा रखा, 1.5 महीने से अच्छा रखा है। मैं ईश्वर को थैंक यू बोलता हूँ बस। हमको यीशु ने अच्छे संभाला है, और जीसस ही है जो हमको मदद कर रहा है। कोई तो दे रहा नहीं, कोई पैसे नहीं दे रहा है, लेकिन किसने नहीं मदद किया, हमको खाली जीसस ने मदद किया। और हमारा पूरा भरोसा जीसस के ऊपर है, और अभी आगे भी वही मदद करेगा जीसस। जब तक ये लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता, वही हमें, और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी वही संभालेगा। और अब इतने दिन तक उसने संभाला है हमको, और जीसस साथ में है उसके, उसको कुछ गति नहीं होगी। जो बात उसने लिखी है बाइबल में, वो सही है। यीशु मसीह सच्चा जीवित पिता परमेश्वर है, और वो हमारी प्रार्थना सुनता है। आमीन। Len, this is regarding a testimony of mine that I was sleeping one night during the lockdown period, a little stressed, and then I got up at about 3 o'clock. My mind was all confused and foggy. I got very frightened, and I got up, and then I started. I switched on my mobile and I started reading the WhatsApp message. I was very happy that I could read, because I was wondering whether I could read in such a situation. But God was so good to me. And yes, I was a little, my head was like, sort of aching and foggy. Again, I'm saying it was really foggy. And as I got up and read the app, the WhatsApp messages, and then after some time I got a little tired and then went back to sleep. And then I got sleep, and I got up the next day thinking all about what happened at 3 o'clock in the night. And I thanked God that I could recognize everybody in the morning, and my mind was again back to normal. That was, I think, Satan had to just frighten me in the night, but God was so good. He came and rescued me. So this is my small testimony. Thank you. हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं समय के लिए, इस वचन के द्वारा आशीष हम आपसे जाने परमेश्वर आप क्या चाहते हैं इस समय पर। आपका पवित्र आत्मा हमें आगमन करे, हम आपको ऊंचा उठाते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। छोटी सी वचन हम सुनेंगे। पहले शमूएल 30:18 में, और जो कुछ अमलेकी ले गए थे वो सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वर्णन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमलेकी ले गए थे उसे कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो। तो दाऊद ने सब कुछ छुड़ा दिया, बच्चे समेत सब कुछ।
एक समय था दाऊद, उसमें पहले शमूएल 31 वचन से ये दिया है कि दाऊद के दुश्मनों ने, अमलेकिया ने सभी को उठा के ले गए। 600 व्यक्ति उनके साथ जो थे, सभी के बच्चे, पत्नियां, सब कुछ, सभी को उठा के लेके गए और बंदी बना कर लेके गए। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में क्या किया? उसने ऐसा लिखा है, और तब दाऊद और वे लोग उसके साथ जो चिल्लाकर इतने रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। 4 वचन में 5 दाऊद की दोनों स्त्रियां, यजरेली अनीहोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बन गई थी। तब दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण करके हिवाय बांधा। दाऊद ने हिवाय बांधा। दाऊद ने अपने आप को प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया। अभी ये समय है जब हम लोग इस समय पे जो चल रहा है महामारी का बीमारी, इस समय में हमको प्रोत्साहित करना है, हमको परमेश्वर में हिवाय लाना है और बांधना है, और परमेश्वर में हमको प्रोत्साहित करना है। हमारे आस पड़ोस के जो भी व्यक्ति हैं, हमारे परिवार में व्यक्ति हैं, उनको प्रोत्साहित करना है, हमें डरना नहीं है। और दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर ने उसको कहा कि जा, तेरे दुश्मन को मैं तेरे हाथ में देता हूं। और दाऊद फिर बाद में चलने लगा और उसके साथ जाने लगा, और उसने देखा कि उसने जैसे जाते जाते उसके दुश्मन के पास पहुंचा, परमेश्वर ने उसको आगमन किया, और फिर बाद में उसमें अपने सभी पति पत्नियां सब कुछ उड़ा लिया उसने, दाऊद ने। और ये हमारे जीवन में भी हो सकता है, जिस तरह योग के जीवन में हुआ, सब कुछ परमेश्वर ने उसको दुगना दिया। योग का किताब पढ़ो और हम देखते हैं दूसरे व्यक्ति में पौलुस का जीवन, वो उसको भी परमेश्वर ने आखिर में इस्तेमाल किया। वो परमेश्वर का दुश्मन था, यीशु का दुश्मन था, लेकिन उसको इस्तेमाल किया। और हम क्या सोचते हैं इस वक्त? मुझे परमेश्वर पे नीति वचन 3:5 से शायद में पूरे परमेश्वर पे भरोसा रखना है और उसके साथ चलना है। और परमेश्वर को जानता है मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे प्रार्थना करना है परमेश्वर से, मुझे प्रोत्साहित करना है, परमेश्वर के वचन में जाना है, और परमेश्वर का वचन मुझे प्रोत्साहित करने का, परमेश्वर का वचन सुनना है, जो रीमास कहा जाता है, जो परमेश्वर बात करता है हमको, और परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है। दाऊद ने वापस सभी को वापस लाया, अपने परिवार समेत सभी को वापस हासिल किया परमेश्वर। कौन उसके साथ था? यीशु मसीह उसके साथ था। यीशु मसीह ने उसको आगे बढ़ाया, यीशु मसीह ने उसके साथ चला और उसको पूरी तरह से जो कुछ उसके जीवन में होना था सब कुछ हो गया। तो हम भी आज परमेश्वर में भरोसा रखें, यीशु में भरोसा रखें कि परमेश्वर हमें सब कुछ वापस देगा। और ये नहीं देखना है कि हमारे तरफ आजू बाजू में क्या चल रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करना है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर ने इस समय में मुझे डाला। मुझे बहुत कुछ सिखाया परमेश्वर ने, नया चीज़ सिखाया, नया चीज़ दिखाया। परमेश्वर ही हमको ये सब कुछ करेगा हमारे जीवन में। आमीन।